धीरेन्द्र शास्त्री जी को फॉलो करती हूँ। क्यों करते हो आप? सर वो मन की बात बता देते हैं और मेरे लिए तो वो ही एक संत है। और जैसे हम उनके पास जाते हैं वो हमारे जो मन में जो भी बात होती है उसके बारे में बता देते हैं। जिस भी उपलक्ष्य में जाते हैं वो हमारे अंदर की बात बता देते हैं। यानी बस मन की बात पकड़ लेने से आपने उनको पूर्ण संत मान रखा है? सर वो एक कथावाचक भी है, अच्छे प्रवाचक भी हैं और अच्छी अच्छी कथाएं भी बताते हैं और अच्छी अच्छी कथाएं बताते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज हमें ये डिबेट या ज्ञान चर्चा का अवसर प्रदान किया, जिनकी दया से हम जनता के सवालों का जवाब दे पाएंगे। अब इस बहन जी ने सवाल किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं पूर्ण संत मानती हूं कि वो मन की बात बता देते हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि केवल मन की बात बताने मात्र से कोई पूर्ण संत सिद्ध नहीं हो जाता। कुछ सिद्धियां होती हैं, जैसे 24 तरह की सिद्धि होती है, उनमें एक मन की वृत्ति बताना भी सिद्धि होती है। एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि खावे न पीवे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। इस तरह की 24 तरह की सिद्धियां होती हैं। और मन की बात तो एक सुहानी शाह नाम की माइंड रीडर है, वो भी पकड़ लेती है। वो कोई संत भी नहीं है, कथावाचक भी नहीं है। मन की बात बताना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो उसके पास क्या कोई सिद्धि है? जी, पिछली भक्ति कमाई से कुछ सिद्धि इकट्ठी हो जाती है। और आजकल तो साइंस ने भी इतनी सिद्धियां कर ली हैं। एक लाई डिटेक्टर मशीन का इजाद कर ली है, उसमें भी किसी इंसान को डाल देते हैं ना, तो वो अपने आप ही सच बोलना शुरू कर देता है, यानी मन की बात बताना शुरू कर देता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे, एक मशीन से ज्यादा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जी बताइए पंडित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सुभाष? इंसान को भगवान बता रहे हैं। ये तो बिल्कुल बात सही है कि हमारे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन आज कोई भी बाबा नया लॉन्च होता है, यानी कि कोई भी बाबा बनता है, संत आता है बनकर, प्रवचन देता है और खुद को भगवान सिद्ध कर बैठता है। पंडित जी कह रहे हैं जिंदा इंसान भगवान कैसे? पंडित जी को शायद जानकारी नहीं होगी, जिन भी देवी देवताओं का पूज रहे हो वो मुर्दे हैं क्या? वो भी तो जीवित ही होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी ने कोई गुरु भी बनाया होगा, उनकी भी आप आराधना करते होंगे, तो वो मुर्दे थोड़ी हैं। और रही बात जिंदा इंसान को भगवान क्यों मान रहे हैं, संत रामपाल जी कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ। संत रामपाल जी ने किसी सत्संग में नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। संत रामपाल जी तो अपने आप को दास और एक संत बताते हैं। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त अभिमान न समझना। ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया, और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और तत्व ज्ञान बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद इस दास पर कृपा करी है उस तत्वदर्शी संत बनाने की, और आज इस दास ने वो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभाग सार्वजनिक किए हैं। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ भीड़ इकट्ठी करके कोई प्रभुता चाहता हूँ, नहीं। दास परिचित हो चुका है, यहाँ की नकली प्रभुता, फोकट प्रभुता हमें नहीं चाहिए। इंद्रदास राज कागदा दृष्टा, हमने तो सतलोक जाना है। आप जी के लिए दास को भेजा परमात्मा ने। ये परमात्मा का कुत्ता है, आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो, आपके लिए सारा खाड़ा हो रहा है, और कुत्ते के भौंकने से जो जाग जाता है, अपना धन बचा लेता है और फिर भी गफलत करता है, उसको बहुत धन हानि हो जाती है। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना अपने आप में एक सीधी सी बात है। जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया, तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है। लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। रामपाल वो भगवान नहीं है। और जो शिष्य होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि अपने गुरु को भगवान का दर्जा देना। तो ये कबीर साहब की वाणी भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। तो अगर गुरु को भगवान का दर्जा देंगे जब ही तो आध्यात्मिक मार्ग में हमारा मोक्ष होगा। जी बताइए। विश्व में इतने गुरु हैं, कोई भी कुछ नहीं रखा है। हमें अपने माता पिता की सेवा कर लो, वहीं स्वर्ग है। और सब स्वर्ग नरक यही है? हाँ, यही है सभी स्वर्ग नरक। इनका मानना है कि कोई गुरु नहीं है, किसी को मत मानो, माता पिता की सेवा कर लो, वही गुरु है। क्या जवाब रहेगा? सर इनका जवाब ये है, माता पिता की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब कबीर साहब की वाणी है, मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा बंदगी है फेर मिलने की नाही। मात पिता तो पशु पक्षी के जीवन में भी हमें मिल जाएंगे। तो अगर भक्ति करके आत्म कल्याण कराना है तो गुरु बनाना पड़ेगा, और गुरु भी सच्चा बनाना पड़ेगा जो शास्त्रानुसार भक्ति करवाता है। माता पिता की सेवा करने से आध्यात्मिक मार्ग में मोक्ष नहीं हो सकता। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, बढ़िया से बढ़िया सेवा कीजिए,
लेकिन गुरु का दर्जा और भक्ति मार्ग का दर्जा अलग है। सारा का सारा धंधा बना रखा है ये। जो भी है, कोई बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पे 2.5 लाख का आलू बिकता है, ठीक है, ये सब पैसे कमाने का ही धंधा है भगत जी, और क्या है ये? देखिए कहीं ना कहीं तो संत होता है, यानी सब संतों को आपने लपेट तो संत क्या होता है? संत ये किसी को नहीं मानते हैं जी। सही है जी, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। धंधा बनाए रखा है जी, सबने सबसे धंधा बना रखा है। सर ऐसा है जी, इन ये बेचारे बोले श्रद्धालु हैं, इन्होंने ऐसा है, ये दूध के जड़े हुए हैं, इन भ्रमित संतों ने इनको ठग लिया। ये 2.5 लाख का आलू खरीदने वाला तो सारी उम्र पछताए। संत रामपाल जी के आश्रम में निःशुल्क भंडारा चलता है, देज रहित विवाह होते हैं, रक्तदान शिविर होते हैं। अब कोरोना काल आया था पीछे 3-4 साल पहले, कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी ने जो सहयोग किया वो शायद सरकारें भी ना कर पाई। अभी पीछे 6 महीने पहले बाढ़ आई थी, हरियाणा में विशेषकर बाढ़ आई थी। संत रामपाल जी ने और उनके अनुयायियों ने जितना राशन, चारा, दवाइयाँ, पानी, जितना दूध हो सकता था वो सभी बांटा, गांव-गांव जाके, किसी से एक पैसा नहीं लिया। आज भी किसी को अगर कोई ऐसा संकट आ जाता है, किसी भी जगत भाई बहन को कोई सीरियस बीमार है या खाने पीने की वस्तु का अभाव है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से निःशुल्क उनकी सेवा करते हैं जाके। और ये 2.5 लाख में आलू बेचते हैं, क्या सेवा करेंगे जी? 25-25 रुपए की तो टिकट होती है। वो डांस देखने के लिए आई है, मैं लव चार्जर, इस तरह के गाने होते हैं जहाँ पे 25 रुपए की टिकट देख के जाते हैं। और एक बंगीदास होता है इनका किसी गांव में, उसको क्या देते हैं, 100 टिकटों के 2.5 लाख रुपए हैं, जैसे मर्जी ला, 100 बंदे तना इकट्ठे करके लाने हैं। इस बात का प्रमाण है हमारे आसपास के इलाकों में जी। ये तो बिल्कुल जो आप लोग करते हैं भंडारा, यानी कि खुला भंडारा, विशाल भंडारा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क करवाते हैं। ये तो बिल्कुल बात सही है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं, हैशटैग ट्विटर भी, उनके वहां भंडारा भी निःशुल्क नहीं है, वहां कैंटीनें बनी हुई हैं, टिक्की, चाउमीन, बर्गर, छोले भटूरे कुछ खा लो पैसे देके फ्री में, तो क्या पता पानी भी ना हो वहाँ जी। यानी कि संत राम महाराज जी के आश्रम में सब कुछ फ्री है जी। बोलिए। कुछ कहना चाहती हूँ सर। 2014 में ये बरवाड़ा कांड हुआ था सर, उसमें हमने न्यूज सुन रही थी, उसमें बार बार संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया जाता। वो दूध में नहाते हैं, उसकी खीर बनाते हैं, अपने चेलों को खाते हैं, कैसे पूर्ण संत होता? क्या पूर्ण संत हो सकते हैं? ये तो बात बिल्कुल सही है, मीडिया में चली थी ये खबर। ऐसा है जी, मीडिया तो कुछ भी चला दे। मीडिया तो कहते हैं भैंस के 2 सींग की बजाय एक होता है, तो जनता मान थोड़ी लेगी। अब ये बहन जी भ्रमित हैं कि संत रामपाल जी दूध में नहाते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई उसकी वीडियो फुटेज हो, कोई किसी ने फोटोग्राफी की हो, या कोई वहां पे आप कहते पाइपलाइन बिछी हुई थी जी, सुरंग के जरिए दूध जाता था, कोई उसकी फोटो आई हो। मनगढ़ंत वीडियो बना रखी है और संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए मीडिया ने ये प्रोपगंडा अपनाया है। मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। अब संत रामपाल जी पे आरोप लगा देते हैं कि वो दूध में नहाते थे। अब ये मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, मंदिर से बाहर निकले कुबेर महाराज, देखो दूध से नहा रहे हैं। ना किसी हिंदू धर्म के श्रद्धालु की भावनाएं आहत होती इससे, ना कोई मीडिया वाला वहां कहता कि ये दूध से नहा रहे हैं। और संत रामपाल जी के नहाने का तो कोई प्रमाण भी नहीं आज तक। सिद्ध कर दो, मनगढ़ंत बातें करने से कुछ नहीं होता, कोई प्रमाण दो कि वो दूध से नहाते थे। अब ये कुबेर जी महाराज दूध से नहा रहे हैं, अरे सारा दूध नाली में जा रहा है, बताओ किसी पे प्रमाण हो? एक नहीं, एक और दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये देखो, ये बैठे हैं, एक ये तपस्वी बने हुए, ये दूध से नहा रहे हैं। एक और दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, कितने प्रमाण है। ये देखो, ये माताएं बहन इसको दूध में नहला रही हैं। ये कौन है शख्स, इसको देखो ध्यान से। हजारों मिल जाएंगे हिंदू धर्म में या किसी में भी दूध से नहाने वाले। और संत रामपाल जी महाराज ना कभी दूध से नहाए, ना कभी नहलाते। खाने पीने वाली चीजों को व्यर्थ करने की संत रामपाल जी महाराज ने ना कोई आदेश दिया, ना वो ऐसा करते हैं। ये तो अंधविश्वास और पाखंडी लोग ऐसा करते हैं कि कहीं भी दूध चढ़ा दिया या कहीं भी दूध से नहला दिया। अच्छा ठीक है, 2 मिनट। हाँ जी बताइए सर। ये ना मीडिया का प्रोपगंडा है, ये आप मीडिया की जीता जागता प्रमाण देता हूँ। ये किसान आंदोलन था 2 साल पहले, किसानों को खालिस्तानी बता दिया था। ये मीडिया का ना आप लोगों की नहीं, ये गिरी हुई हरकतें हैं कि जो पहले उन किसानों को खालिस्तानी बता दिया, जब वो बाढ़ आती है या कहीं आपदाएं आती हैं, वो किसान फिर वो अंधाता हो जाता है। ये मिथ्या कारण है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जनता को एक चौथा पिलर होता है न्यूज मीडिया, और ये मीडिया अपने स्तर से गिर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए इनको भी। क्या बता रहे हैं, कम से कम जनता को सच्चाई तो दिखाएं। जनता जागरूक है, आज की डेट में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जाके खुद बंदा चेक कर सकता है। और जो मीडिया चैनल है इनको तो सतर बिल्कुल गिर चुका है। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, जो सच्चाई होती है वही दिखाएं जनता। हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण संत की पहचान करवा रहे हैं जी। बताइए। और ये मीडिया वालों ने फिर माफी भी मांगी जी। हमारे पास के प्रूफ है, जो आरोप सतगुरु के ऊपर लगाए थे जी, सब ने माफी मांगी। एक भ्रम फैलाया हुआ है, जो कहीं किसी ने नाम ले लिया कि वो कहते हैं गुरु नहीं बदलना। गुरु तो ऐसा जैसे पति बदल लिया, नहीं। ये जीवन का सौदा है, हमने मोक्ष प्राप्त करना है। दोबारा मानव जन्म नहीं मिलेगा, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पता टूट गए, बहुत लगता डार। मैंने खुद 4 गुरु बदले हैं, 4 जी। जब तक गुरु बदलो 10 पाचा, तब तक गुरु मिले ना साचा। अब ये काल की जो जितना भी काल बलि की जेल है, ये 3 लोग पिंजरा भय, पुण्य पाप 2 जाल, सभी जीव भोजन भय, खाने वाला काल।
एक पापी एक पुण्य है, एक है सुम दलेल वे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है यम की जेल वे। हम काल बलि की जेल में है, यहाँ से ये काल नहीं चाहता कोई भी यहाँ से निकल जाए। इस काल भगवान को 1 लाख रोज मानो सूक्ष्म शरीर खाने पड़ते हैं। माया आदि निरंजन भाई अपने जामे आपे खाई। अगर ये 1 लाख इसको नहीं मिलेंगे तो इसकी उधर पूर्ति नहीं होती, तभी ये पैदा भी करवाता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। राम कृष्ण अवतार हैं, इनका नहीं संसार, जिन साहिब संसार किया उन्होंने जन्म नार। 3 देव को सबको ध्यावे, चौथे देव को मर्म न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहीं कबीर सो हमरे घर आवे। कबीर पूर्ण परमात्मा है, इसके लिए समय लगेगा, पूरा सिद्ध कर देंगे कबीर परमात्मा है। जी सुभाष जी, प्रश्न था आपका, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ जी कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी हैं जी, अपने आपको कबीरपंथी कहते हैं जी जी, और मूर्ति पूजा का, कबीर साहब तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं जी, लेकिन ये मूर्ति क्यों लगाते हैं फिर अपनी? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी हैं और वो मूर्ति पूजा खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है प्रदीप जी, संत रामपाल जी भी तो अपनी फोटो छपवाते हैं, कबीर जी की फोटो छपवाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो तो मूर्ति पूजा में आ गई ना। नहीं क्या सर, जवाब? मूर्ति पूजा में नहीं आती वो, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मूर्ति पूजा अलग चीज है, फोटो लगवाना अलग चीज है। एक फोटो के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाना, किसी मूर्ति के ऊपर आश्रित होकर कि मूर्ति ही मुझे लाभ देगी, वो चीज गलत है। मूर्ति तो एक यादगार के लिए होती है, ताकि हमें जिसे प्राप्त करना है उसका हमें पता होना चाहिए। आस्था के लिए होती है। क्या हम अपनी फोटो नहीं करवाते? विवाह शादी में भी वैसे भी अपनी फोटो लगा लेते हैं यादगार के लिए। मूर्ति सिर्फ एक यादगार के लिए होती है, ना कि पूजा के लिए। और संत रामपाल जी कभी नहीं कहते कि मूर्ति के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, कभी नहीं कहते कि मूर्ति आके रखी और करे जाओ कबीर साहब की जय, कबीर साहब की जय से कोई मोक्ष नहीं होगा। जैसे ये करते हैं ना हिंदू धर्म के, या पंडित जी बका के रखते हैं जिनको, जय गणेश जय गणेश, जय श्री राम, जय माता जी जय माता जी, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। ये मूर्ति पूजा में आता है कि मूर्ति के आगे बैठ गए, जय गणेश जय माता। संत रामपाल जी तो मंत्र देते हैं, मूर्ति तो सिर्फ एहसास कराती है कि हमने किसको प्राप्त करना है। यानी मूर्ति का आदर करना सिखाते हैं संत रामपाल जी, चाहे किसी देवी देवता की भी हो उसका भी आदर करना सिखाते हैं। संत रामपाल जी मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं कराते। पंडित जी मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को, जो आज तक ये करते आए हैं वही काम आप शुरू कर रखे हैं। यानी जिसकी मूर्ति उसके मंत्र से मोक्ष होगा। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, मंत्र से ही मोक्ष होगा, मूर्ति जरूरी भी नहीं है। 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, उस टाइम ना कोई फोटोग्राफर था, ना कोई मूर्तियां थी। मंत्र से ही तो लाभ होना है। उस टाइम तो कोई मूर्तियां भी नहीं थी, ना कोई फोटो थी, ना कोई घर में मूर्ति लगाता था, ना कोई फोटो लगाता था। उस समय साधन नहीं थे। पंडित जी कह रहे हैं कबीर साहब खंडन करते थे, खंडन अलग चीज था। मूर्तियां उस टाइम नहीं थी, ना कोई फोटोग्राफरी थी। अब सिर्फ एक आस्था के लिए फोटो लगाई जाती है। हम जिसको मानते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं या भगवान मानते हैं, क्या उसका एक स्वरूप ही नहीं लगा सकते? हम उसका स्वरूप लगाएंगे, उसको हम देखेंगे, हर दिन उसको याद करेंगे तो हमें लाभ होगा ना। या उसके आगे बैठे रहो सारा दिन, रामपाल जी लाभ दे देना, रामपाल जी लाभ दे देना, ऐसे थोड़ी मोक्ष होगा। मोक्ष तो मंत्र से ही होगा। पंडित जी खुद भी परमित है, इन्होंने ठेका ले रखा है जनता को भ्रमित करने का। ये तो तुलसी साहिब ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी सुमरण से बेड़ा पार होगा। वो किसका मंत्र कौन संत देता है ये तो मैं नहीं पता है, लेकिन जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि जिसकी मूर्ति है उसके मंत्रों से ही मोक्ष होगा। कहीं ना कहीं ये जो बात फिट बैठ रही है तुलसी साहिब की वाणी से भी। जी समाजी हूँ जी, मेरे दयानंद जी सरस्वती जी गुरु जी हैं, वो हवा में उड़ जाते थे, लेकिन आपके गुरु हवा में उड़ सकते हैं क्या? यानी आप दयानंद के फ्लोवर्स हैं, दयानंद महर्षि दयानंद जी को मानते हैं? हाँ जी, दयानंद जी को मानता हूँ मैं। आपके गुरु जी को क्या हवा में उड़ सकते हैं? दयानंद जी, हमारे सरस्वती जी उड़ सकते थे। प्रदीप जी जवाब दें। हाँ, इसका जवाब ये है सर, अब ये कहते हैं कि दयानंद सरस्वती जी हवा में उड़ जाते थे। मैं उनको मानता हूँ कि आपके गुरु जी हवा में उड़ जाएंगे। भक्ति मार्ग में हवा में उड़ना कोई उपलब्धि नहीं होती। हनुमान जी हवा में उड़ जाते थे, सुखदेव ऋषि जी हवा में उड़ के चले जाते थे। ऐसे तो उनको मानने लग जाए, उनको भगवान सिद्ध कर दें हम सुखदेव जी को, ऐसा नहीं होता। और रही बात दयानंद जी हवा में उड़ जाते थे, इसका कोई प्रमाण है इनके पास? किसी ने देखा उनको हवा में उड़ते हुए? किसी ने भी नहीं देखा। और फिर भी हम मान लेते हैं कि दयानंद जी हवा में उड़ गए, क्योंकि सिद्धि होती है 24 तरह की। हो सकता है हवा में भी उड़ जाते होंगे, जब सुखदेव जी उड़ सकते हैं, क्या पता दयानंद जी के पास भी सिद्धि हो गई, हवा में उड़ जाते हो। लेकिन जो भक्ति विधि दयानंद जी ने की, ये भी उन्हीं की कर रहे होंगे जो इन्होंने बताया, मैं उनका मानता हूँ और उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं अनुसार भक्ति कर रहे होंगे। 1-2 इंच ये भी उड़ पाए होंगे। आज सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश का, तो मैं दूंगा जी विवरण। पहले इनसे ये पूछो, 1-आधा इंच उड़ पाए? दयानंद जी तो ऊपर उड़ जाते थे, इनसे उठा थोड़ा बहुत उनकी भक्ति करने से। मैं सुना है तो इसीलिए हम भक्ति करते हैं, तो जैसे सुनाई बात, जैसे सुनी सुनाई बात है, उड़ना नहीं। सुनी सुनाई बात है, यानी कोई प्रमाण नहीं आपके पास? हवाई जहाज हवा में उड़ रहे हैं दयानंद जी। 2 मिनट अजय, 2 मिनट जी बताइए जवाब। सुनो, अब ये कहते हैं हमने तो सुना है ऐसा उड़ जाते हैं। आपने सुना है सुखदेव ऋषि का और हनुमान जी का तो प्रमाण भी है, आप वाले का तो कोई प्रमाण भी नहीं है, सुनी सुनाई बात है। जी, कोई प्रमाण नहीं। और हवा में उड़ने वाली कोई उपलब्धि नहीं है।
उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, आपको पता होना चाहिए प्रदीप। सत्यार्थ प्रकाश का जी, जिक्र करोगे सत्यार्थ आप, प्रकाश। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, झूठा अर्थ प्रकाश है, वो ग्रंथ नहीं है, वो अड़ंगा है। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिख रखी हैं, आप शायद चैनल पे भी ना दिखा पाओ। उसमें थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है सूर्य पे मनुष्य रहते हैं। अब यहाँ हरियाणा में इतना टेम्परेचर हुआ है, कूलर के बिना काम नहीं चल रहा, एसी के बिना, सूर्य पे आप चले जाओगे क्या? मैं दयानंद जी वालों से कहता हूँ 2-4 मीडिया वालों को ले जाए वहां पे, डिबेट करा ले सूर्य पे जाके। और उसने लिख रखा है अगर किसी स्त्री का पति विदेश में काम करने चला जाए तो वो स्त्री, मतलब इतनी अभद्र बात है, मेरे को कहने में भी शर्म आ रही है। ये लिखा है उसमें, लिखा हुआ है जी, प्रमाण है, लेकिन जनता को बताना पड़ेगा। हमारे गुरुजी भी यही बता रहे हैं, इसलिए तो गुरुजी का विरोध करते हैं सभी। उसमें लिखा हुआ है कोई पुरुष विदेश में काम करने चला गया, अगर उसकी स्त्री घर पे है तो उसकी स्त्री अगर 3 साल तक उसका इंतजार करे, 3 साल तक वो विदेश से वापस आ गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और पुरुष के पास जाके संतान उत्पन्न कर ले। आज हमारे भारत में लाखों लोग, लाखों युवा विदेशों में गए हुए हैं। ऐसे तो फिर यहाँ अराजकता का माहौल आ जाएगा, परिवार के परिवार तबाह हो जाएंगे अगर दयानंद के विचारों से चलें तो। दूसरा उसने लिखा हुआ है कि विवाह का उत्तम समय क्या होता है। जैसे बच्चों की शादी करनी होती है तो उत्तम समय क्या होता है। जो नशा करता है ना आदमी, ऐसी भाषा वो बोलता है जैसी दयानंद जी ने लिखी हुई है। उसने लिखा हुआ है जी 16 वर्ष की लड़की और 20 वर्ष का लड़का, ये विवाह का समय सबसे घटिया। फिर उसने लिखा हुआ है जी 20 वर्ष की लड़की और 30 वर्ष का लड़का या 35 वर्ष का लड़का, ये विवाह का समय मध्यम। फिर आगे लिखा हुआ है जी 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष का पुरुष, ये विवाह का समय सबसे बढ़िया। यानी 24 की लड़की का 48 के पुरुष के साथ विवाह करवाने की नसीहत दे रहे हैं दयानंद जी। क्या ऐसा संभव हो सकता है? 48 साल में तो आदमी वैसे ही बूढ़ा हो जाता है, और 24 साल की तो उसकी बच्ची के समान होती है। जी बिल्कुल। और दयानंद जी ने ये लिख रखा है उसमें सत्यार्थ प्रकाश में, जिसका डोल पीटते हैं, ये हवा में उड़ के लिखा होगा उसने। भाई सही सलामत आदमी तो ऐसा लिख नहीं सकता, नशे में लिख सकता है या हवा में उड़ के लिख सकता है। सही कह रहे हैं, उड़ जाता होगा हवा में, क्या पता क्या क्या करता होगा। वो बांग वो पीता था, नशे वो करता था, उसके कितने प्रमाण है जी, सारे देख सकते हैं आप। नशा भी करते थे, नशा भांग पीते थे, वो भांग पीने के बाद जब नशा चढ़ जाता था फिर दही पीते थे, इसका असर कम हो जाए। सारे प्रमाण है उसके। तो उसने दयानंद जी वाले ने कहा था तो इन्होंने भी करे होगा काम चालू उसका। हाँ करते हैं जी, हाँ करते हैं जी। वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। उनके चेले हैं तो संत जो महर्षि जी के बारे में बता रहे हैं जी, ये खुद हुक्का पीते थे, भांग पीते थे, एक लंगोट में रह जाते। कई बार उनके उसमें लिखा गया है, कई बार वो लंगोट भी उतार के रख देते, जानवरों जैसे बर्ताव करते थे। बताओ कोई संत की पहचान है? ये तो घटिया, महा घटिया आदमी वाले की सोच है, उसको महर्षि की पदवी देते। वो इंसान कहने वाले का लायक नहीं था। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करने के हक में ना हो, वो अपने माता पिता को छोड़ चुके था। जबकि हम संत रामपाल जी महाराज की शिष्य और हमारे गुरु जी भी अपने माता पिता को आश्रम में सेवा करते थे और उनको करवाते अपने। सर जी, जो स्वतंत्र सेनानी थे, यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उसमें बहुत बड़ा योगदान था दयानंद जी का। दयानंद जी का कहीं पे भी दिखा जो, हम प्रमाण देखते हैं, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज भी हर चीज पे प्रमाण दिखाते हैं। आप प्रमाण दिखा दो, प्रमाण देखने के लिए तैयार। आज हमारा समाज पढ़े लिखा है, जब डिबेट होती है तो तब क्यों भाग जाते हैं? देख संत जी का चेला ही बोल रहा है कि भी हाँ हम भी नशा करते हैं, तो बताओ कहाँ का समाज सुधारेंगे वो, जब अपना खुद उनका गुरु नशा करता था, अपने शिष्यों को यही शिक्षा दे रहे हैं। और उनके शास्त्र उठा के देखो, उनको पढ़ने की तो दूर बात है, घर में रखने को मन नहीं करता। इतना गंदा विचार भरे हुए इसके अंदर। इसका प्रमाण दिखाते हैं क्या गुरुजी आपके? संत रामपाल जी महाराज बकायदा चैप्टर के ऊपर दिखाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं कि भाई ये देखो संत ने जी इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है। वो समाज को दिखाने के लायक भी नहीं है, ऐसी ऐसी गंदी बातें लिखी गई हैं। सत्यार्थ प्रकाश, चलो ठीक है, जब उस पर चर्चा का विषय बनेगा तब करेंगे। पंडित जी कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे आप? हाँ, मेरा प्रश्न ये है भाई, जो ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, तो इनके गुरुजी जेल में क्यों हैं? वो कहते हैं पूर्ण संत हैं, भगवान मानते हैं उनको। ये तो बात बिल्कुल सही कही है, अगर पूर्ण संत हैं तो बाहर आ जाए। सत साहब, इनको पंडित जी को मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज तक का इतिहास गवाह है, बड़े बड़े महापुरुषों को भी जेल में डाल दिया, और काल जो है, काल नहीं चाहता कि मेरा ज्ञान यहाँ पे कोई बताए और ये पार हो जाए, मैं भूखा मर जाऊं। अभी बताया था ना 1 लाख रोज खाता है, 1.25 लाख पैदा करता है। तो ये काल ही यहाँ पे सबको भ्रमित करके ऐसे ऐसे चक्कर चलाता है। यहाँ पर जैसे ईसा मसीह जी थे, उसको दीवार में किल्ले ठोक करके मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है जी। हजरत मोहम्मद जी को पूरा अपना वो मानते हैं, पैगंबर मानते हैं। वो 62 साल की उम्र में वो भी मतलब अपने शरीर छोड़ गए, ठीक है जी। गुरु गोविंद सिंह भी मतलब अपना जवानी में ही अपना शरीर छोड़ गए थे, उनका पेट में मतलब वो छुरा छारा ऐसे लग गया था, ऐसा इतिहास गवाह बता रहा है। और नानक जी को भी बाबर ने जेल में रखा, पूरा प्रमाणित है, हर चीज का प्रमाण है। कृष्ण जी जेल में ही पैदा हुए,
लेकिन वो तो सारे ताले तोड़ के बाहर आ गए थे, वो तो भगवान थे। अरे ताले तोड़ के कौन सा बहुत बड़ा कोई लीला कर दी उसने, ताले तोड़ के बाहर आए, ठीक है। उस टाइम जितने भी उस उम्र के बच्चे थे, उस उम्र के जितने भी बच्चे थे सारे मरवा दिए थे ना। उनके मामा जी ने, कंस ने सब मरवा दिए थे कि ये कृष्ण होगा, ये कृष्ण शायद होगा, इससे मेरी मृत्यु लिखी है। तो वो ऐसी लीला करने का क्या फायदा, वो निर्दोष बच्चे, वो जिनका कोई दोष नहीं, वो मरवा दिए गए। और बाद में भी गीता में प्रमाण है कि अर्जुन तो मना कर रहा था कि जी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, सारे मेरे अपने हैं, ये भाई भतीजे हैं, सब महापुरुष हैं, मेरे गुरुदेव भी हैं, मैं कुछ बड़े बड़े उस वाले सब, मैं इन पे कैसे हथियार उठाऊं, वो मना कर रहा था। लेकिन कृष्ण जी ने कहा नहीं नहीं, तू मार, इनको सबको मार, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा, तो खाली निमित्त बन जाए, तो सब मारे पड़े हैं। अब किसी को मतलब किसी के मृत्यु में सहयोग देने का यहाँ की जो प्रशासन का ये कानून है, इतिहास नहीं बनता। तो ये संत रामपाल जी अंदर ऐसे नहीं बैठे, अंदर बैठे बैठे अपना सब कार्य कर रहे हैं, अंदर से ही सब सिस्टम बनाया हुआ है। 11 आश्रम हमारे बन गए हैं, सभी को नाम दीक्षा देने के लिए 500 से भी ज्यादा नामदान केंद्र हैं, सब सिस्टम चल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। वो अपनी लीला कर रहे हैं, ठीक है। समय आने पर वो आपको दिखा देंगे वो क्या चीज है। बहुत बड़ा एक धमाका होगा इस चीज का भी। जो संत रामपाल जाएंगे, गांव के गांव उठ के आएंगे, टोल के टोल उठ के आएंगे उनके चरणों में। सत साहिब, चलो ठीक है, हम भी मान लेंगे। हाँ मान लेना, जब आएंगे, बहुत दिन हो गए, जब आएंगे हम भी मान लेंगे। बहुत दिन हो गए कि छामी करते, मान लो अब थोड़ा सा। जेल जाना कोई बुरी बात नहीं होती। हमारा देश ऋषि मुनियों से धरती ये, हाँ जी, ऋषि मुनियों की रही है, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, तो ये नया संत रामपाल जी कहाँ से लाए आप? ऋषि महर्षियों की धरती रही है, तो संत रामपाल जी अभी क्यों ट्रेंड में आ रहे हैं? मैं अब इसका जवाब यानी देता कि हूं। कोई ऋषि महर्षि संत नहीं था? नहीं, उसका जवाब देता हूँ मैं। जी बोलिए। सवाल इन्होंने उठाया ना, अभी दंदन सतगुरु वाले ने। जी जी, दंदन सतगुरु वाले सवाल उठा रहे हैं कि ऋषि महर्षियों की धरती है, तो संत रामपाल जी कहाँ से आगे, तो ये गुरमीत जी कहाँ से आगे? पहले तो इनसे पूछो, आपने यहाँ गुरुद्वारा रखा दंदन सतगुरु और राम रहीम, अब ऋषि महर्षियों की पद्धति पे चलोगे या राम रहीम की पे चलोगे? पहली तो बात यह है जी। रही बात की संत रामपाल जी अभी क्यों आगे, संत रामपाल जी महाराज अभी बेशक आए हैं, लेकिन जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो आदि पुरातन ज्ञान है, शास्त्रानुसार ज्ञान है, जो शुरू से चला हुआ है। वेद तो आज के नहीं है ना, वेद तो हमारे शुरू से लिखे हुए। गीता जी 55 वर्ष पहले की लिखी हुई है, और वेद शुरू से हैं। जब यहाँ पे सागर मंथन किया गया था उसमें से 4 वेद निकले थे, और 5वां वेद कबीर साहब जी ने कबीर सागर के रूप में जब वो दिया था, तो उस अनुसार संत रामपाल जी भक्ति बता रहे हैं। आज तक ऋषि महर्षियों ने या अन्य संतों ने, बाबाओं ने वो भक्ति हमें नहीं बताई। संत रामपाल जी महाराज ने वो बीड़ा उठाया तो सबको नहीं लग रही है, अटपटी लग रही है, जबकि संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बता रहे हैं। अब इनको कोई धन सतगुरु वाला हो, चाहे कोई पंडित जी हो, चाहे कोई और अन्य मौलवी हो, कुछ भी हो, इनको दर्द हो रहा है कि हमारी दुकानदारियां बंद हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ट्रेंड में आ गए तो हमारा सबका कारोबार ठप हो जाएगा। अब धन सतगुरु वाले जी से ये पूछ लेना, अब कोई मिर्च नहीं खरीदता वहां, सब लोग जागरूक हो गए। किसी ने ना 500 में आलू खरीदना, ना धनिया खरीदना। अब एक मेरा दोस्त था, वो कह रहा है जी मैंने 250 रुपए में आधा आलू लिया, घर के 5 सदस्य बताओ ना उसकी सब्जी बना सकते, ना उसकी चटनी बना सकते। 250 रुपए में तो एक कट्टा आलू आ जाए। वो कह रहे जी हमने उसको छोटी छोटी फाड़ियां बना के टुकड़े करके कच्चा ही चबा लिया। कच्चा चबाने से कौन सा पेट पैदा हो गया वहां पे, रहे तो वही डाक के 3 पात। भक्ति मार्ग तो है, आलू खाने से मोक्ष होता, तो निर्मल बाबा भी चटनी खवा रहा समोसे के साथ, वही ठीक है। फिर सतगुरु से वो फ्री में तो खवा रहा, आप वाले तो 2.5 लाख में बैंगन बेच रहे हैं। चलिए ठीक है, माँ चर्चा 2 मिनट रमेश जी, ठीक है बेच रहे हैं जी जी। और आप वहां फिर अंत श्रद्धालुओं की तरह लगे हुए, अरे कुछ तो आप अपना विवेक से काम ले, छोड़ दो उसको, अपना जीवन बचा लो। 2.5 लाख का बैंगन खरीद लो, 2.5 लाख रुपए में तो आपके 10 साल चल जाएंगे। अरे हमारे पिताजी ने बोला, चलिए ठीक है। क्या बोला आपके पिताजी ने? की पालना करो, अपोलो करो, मेरे वचन ने, मैं आपके लिए भक्ति करूंगा। आपके पिताजी तो कह देंगे एक टांग पे खड़े हो जो सारा दिन, हो जाओगे खड़े? कहाँ खड़े हो जाएगा? 60 साल के आसपास आपकी उम्र हो रही है, चक्कर आ जाएंगे आपको।